सभी को मेरा नमस्ते। आज हम लोग सीखेंगे RS कॉन्फ़िगरेशन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। जब मैं 12th में था तब मेरे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक था। 11th में इतना ऐसा यूज़ नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक बेसिक चीज़, प्रायोरिटी। 4 सिंगल बॉन्ड्स निकलेंगे कार्बन से, तो 4 प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब प्रायोरिटी का बेसिस क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल से जैसे ये कार्बन है और इसके साथ में ये Cl लगा है, ये Br लगा है, ये CH3 लगा है, ये F लगा है। सिंपल सी बात है, इसका नंबर ज़्यादा 1, गलत, ध्यान दो, इसका ज़्यादा 1, इसका सेकेंड नंबर, इसका थर्ड नंबर, इसका फोर्थ नंबर। क्यों? इस डबल बॉन्ड से कार्बन लगा है तो 3 H हो गया। हम लोग इमीडिएट वाला नेबर देते वो है कार्बन। अब मान लीजिए किसी में आया इस कार्बन से ये CH3 लगा है, H H H, और इधर लगा है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब क्या करेंगे? अरे ध्यान है ना, पहला से हम प्रूव क्या हो, अगला देखते हैं। अगला इसमें H है, अगला इसमें O है। सबसे पहली बात है डबल बॉन्ड O को ट्रैक है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड O में कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ प्रायोरिटी जानने के लिए। ऐसा होगा नहीं एक्चुअली। इसमें अगला कहीं भी देखेंगे तो अगला वाला ऑक्सीजन, इसमें अगला वाला क्या, हाइड्रोजन। तो कौन प्रायोरिटी होगी? इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, इसकी सेकेंड। इन दोनों में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही आप आगे करते जाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। और अगर आइसोटोप्स की बात आई जैसे हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो हाइड्रोजन की सबसे कम, ड्यूटेरियम की उससे ज़्यादा, ट्रिटियम की सबसे ज़्यादा। ये होगी बहुत बेसिक चीज़। अब हम लोग मेन मुद्दे पर चलते हैं। सबसे पहला केस आता है डैश वेज में और दूसरा आता है फिशर में। इन सबसे पहले एक बात सीख लेते हैं, तो रूल बना लेते हैं। हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी से सेकंड प्रायोरिटी से थर्ड प्रायोरिटी जाते हैं क्लॉकवाइज, तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S। ये सिंपल सी चीज़ है। और फिर एक केस आएगा जिसमें 1 से लेकर 2 से लेकर 3 में जाएंगे क्लॉकवाइज तो S, एंटी क्लॉकवाइज तो R। ये कब होता है? आइए चलो देखते हैं। पहला वाला केस तब होता है जब हमारी फोर्थ प्रायोरिटी डैश वेज में हमेशा डैश पे हो। फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ पे है। फिशर में फोर्थ वर्टिकल में है, तो यहाँ या तो यहाँ। अब ये जब वेज पे न, डैश पे ना हो कि वेज पे हो, फोर्थ डैश पे कुछ और, ये फोर्थ अगर डैश पे हो, डैश पे, तो ये वेज पे होगा, तो ये फॉलो करेंगे। और इस केस में अगर यहाँ और यहाँ पे फोर्थ होता है तो आई थिंक इट मेक सेंस। बहुत ही सिंपल चीज़ है। बेसिकली क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड आएंगे। एक और केस होता है जिसमें फोर्थ वाला इस पे आता है, उसको हम लोग को रोटेट करना पड़ता है, वो आगे करेंगे। अब एक एग्जांपल ले लिया जाए। सबसे पहले हम लोग लेते हैं, चाहो थोड़ा कठिन भी लेते हैं, सबसे पहले आसान से ले लेते हैं। ये कार्बन है, ये हो जाएगा ये कायरल सेंटर कार्बन का। यहाँ पे लेते हैं CH3, यहाँ पे ले लेते हैं इथाइल ग्रुप, यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरीन, यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोजन। अरे बाप रे बाप, पहले वाला उल्टा केस कर दिया। H हमने क्या लिया है नीचे, इस केस में ये फॉलो होगा।
तो बताया था वर्टिकल पोजीशन पे सबसे पहले क्या आएगा प्रॉपर्टी में 1। अब इसमें आप देखेंगे इन दोनों में तो कार्बन के साथ क्या है 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और फिर अगला कार्बन है उसके साथ, तो इसका एक नेबर कार्बन है, 2 तो मैच करके तीसरे में आगे निकल गया, तो इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, सिंपल। फर्स्ट से लेके सेकंड से लेके थर्ड जाए, मेरे ख्याल से घड़ी ऐसे चलती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज यानी एस, बहुत सिंपल था। अब हल्का सा ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहला, अरे सबसे पहले तो अपना ऑक्सीजन भाई है ना फर्स्ट, उसके बाद C फिर 3H फिर C फिर एक कार्बन आ जाएगा, इसमें भी एक कार्बन आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है। अब बहुत दिक्कत की बात आ रही है, क्या करें? कुछ कठिन नहीं है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, फिर एक कार्बन आ गया, इधर इधर गए, कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। इसका एक नेबर कार्बन आ गया, इसका कार्बन आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन इसमें देखिए इसका नेबर हाइड्रोजन है, इसका नेबर हाइड्रोजन है और फिर ये कार्बन है। जीत गया भाई साहब, ये आ जाएगा सेकेंड ग्रुप, ये आ जाएगा थर्ड ग्रुप, ये आ जाएगा फोर्थ ग्रुप। और अच्छी बात तो ये है फोर्थ ग्रुप ऑलरेडी पीछे है, कुछ नहीं, 1 से लेके 2 से लेके 3 जाएंगे इधर ऐसे, तुम्हारा ऐसे आ रहा है, गाड़ी ऐसे ही चलती है मेरे ख्याल से, तो ये क्या हो जाएगा आर। बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ आया होगा। जैसे कि मैंने कहा था आप लोग को एक केस मिलेगा, जो लोग मतलब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, कुछ नहीं, इमेजिनेशन पहली बात अच्छी होनी चाहिए इसमें। वैसे भी आप ये पढ़ रहे हैं तो इमेजिनेशन अच्छी करनी पड़ेगी आपको। हमारा ये क्या है, A B C D। मान लीजिए डी की प्रायोरिटी सबसे कम है, 4th है। अब या तो ये प्लेन के अंदर हो या बाहर हो तभी तो कर पाएंगे, यही तो सीखा है। इस समय कंडीशन क्या है कि हमारा ये चीज क्या है, एक प्लेन है, बता देता हूँ आराम से, ये एक प्लेन है जिसमें C और D लाई कर रहे हैं। ये प्लेन के बाहर एक एटम आता है और ये प्लेन के पीछे एक एटम जाता है, ठीक है। बाहर कौन आ रहा है A, अंदर कौन जा रहा है B। फिलहाल इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब, इससे 4th वाले से। क्या करोगे, थोड़ा इमेजिन करिए, अगर हम लोग, प्लेन तो प्लेन होता है और हमेशा हमने पढ़ा है कोई भी 2 लाइन होती हैं हमेशा एक प्लेन पे लाई करती हैं, चाहे कैसी भी हो। प्लेन तो उनसे पास हो ही सकता है, जैसे एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये प्लेन के बोर्ड में है ही है। अब मान लीजिए एक ऐसी लाइन है और एक लाइन बाहर निकली है, तो एक प्लेन तो है ना जो इन लोग से जिनके ऊपर लाई कर रही हैं। वैसे इस केस में भी है, ये दोनों भी एक प्लेन पे लाई करेंगी, और वो प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर वाला प्लेन होगा, ऐसे ही। मैं समझा था। अब हम लोग अगर इधर से देखेंगे तो ये जो A और B है वो एक प्लेन में नजर आएगा, ठीक है। और इधर जो C है, ये देख रहे हैं आप, इधर से देखेंगे तो C हमारा पीछे की तरफ जाएगा और D हमारा आगे की तरफ। हो गया सब। ऐसे कुछ भी कर सकते हैं आप लोग बहुत आराम से, थोड़ा नजरिया बदलना होता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। इधर अगर नजरिया बदला, अभी जगह ऐसे देख रहे थे, नजरिया बदला, कठिन से कठिन चीज भी आसान हो जाती है, समझे।